होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं अभी खेत पे से काम करके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है पूरा दिन। तो अभी मैंने मेरे मन में किया कि भाई आज मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मेरे एक मन में ध्यान आया कि मैं एम्प्टी फील क्यों करता हूँ फिर बाद में जब मैं वर्कआउट नहीं करता। मुझे ऐसा नीचपन अपने अंदर का क्यों दिखाई देता है कि मैं कुछ मतलब मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आती होगी आपको भी खुद से कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ अपनी जिंदगी में। ठीक है, सब बंदे को एक रात जब सोते हैं अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो कुछ बंदों को आती है, कुछ को नहीं आती होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आती है कि मैंने आज क्या किया। ठीक है, मैंने आज क्या हासिल किया। और जब मुझे पता चलता है कि मैंने ना पढ़ाई की है, ना कुछ काम किया है, ना वर्कआउट किया है, ठीक है, कुछ मैंने नहीं किया, मैंने बस रील स्क्रॉल किया है। ठीक है, तो उसके बाद उस फीलिंग को क्यों लाना बार बार। ठीक है, मैं उस फीलिंग को बार बार नहीं लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे दिमाग में सीधी ये फीलिंग आई, मैंने पुरानी यादें अपनी देखी कि हाँ मैं कैसा फील करता था रात को जब रोज सोता हूँ मैं। तो जब मैं वर्कआउट नहीं करता या कुछ काम नहीं करता, बस रील स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, या यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करता हूँ या मूवीज देखता हूँ नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है मेरे दिमाग में आ गया और मैंने अभी अपना वर्कआउट फिनिश कर दिया। मेरी बॉडी एकदम से थकी पड़ी थी लेकिन वर्कआउट मैंने किया तो हो गया। ठीक है, वर्कआउट हो गया, लेकिन वर्कआउट करने से पहले मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि मुझे वर्कआउट नहीं होगा। देख रहे हो, समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब अगर तुम किसी काम को करने जाते हो तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुमसे काम नहीं हो, लेकिन जब तुम उस काम को करने लगते हो तो वो आसान लगने लगता है और वो हो भी जाता है। फिर तुम उस चीज को सोचते हो यार ये तो बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन मैं इसमें घुसा इस चीज को करने के लिए और ये आसान हो गया। यही सिंपल ट्रिक देखो, सोचो मत अगर तुम्हें किसी भी काम को करना है। ठीक है, इस ही वजह से कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है, यही सोच के रह जाते हो कि यार ये काम तो बहुत हार्ड है, और फिर तुम रात को जब सोते हो या कहीं बैठे होते हो तो तुम्हें एम्प्टीनेस अपने अंदर की, मतलब तुम्हें खाली खाली महसूस होता है क्योंकि तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। तुम्हें खाली इसलिए महसूस होता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। जब तुम अपनी लाइफ में जैसे किसी की प्राइवेट जॉब लग गई है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो कमाने लगेगा, ठीक है, उस बंदे को ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड बंदा है, ठीक है, जो मैं हूं, जो बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो अपने घर वालों पे बोझ है, वो चाहते तो हैं कि वो काम करें लेकिन उनको वो काम हार्ड भी लगता है कि यार कैसे करूंगा मैं, ये तो बहुत समस्या है, ठीक है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा। और वो अंदर ही अंदर ये भी सोचते रहते हैं कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ हूं। तो मेरे भाई देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये काम हार्ड है। काम कोई भी हार्ड नहीं होता है। तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पर कोई बंदा तुम्हें काम करता दिखाई देगा, वो भी तो इंसान ही है, उसमें भी तो दिमाग है, वही दिमाग तुम्हारे अंदर। बस ये है उसकी मेंटेलिटी में और तुम्हारी मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, वो एक मर्द है और तुम एक नामर्दगी की जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, अब कुछ बंदों को गुस्सा आ जाए कि हमें नामर्द बोल रहे हैं, मैं तुम्हें नामर्द नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे थॉट्स को नामर्दगी बोल रहा हूँ। ये नपुंसकता, इसे छोड़ दो। ठीक है, समझ रहे हो, तुम्हें असली मर्द बनना पड़ेगा। ठीक है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। कब तक तुम्हारे पिता माता, कब तक तुम्हें अपने ही काम करे हुए पे पालते रहेंगे, कब तक वो पालेंगे तुम्हें। ठीक है, तुम जवान हो गए हो, 18 19 20 21 22 23, भाई ये तो बहुत बड़े नंबर है। तुम्हें अब तक तो अपने घर वालों को रिटायर कर देना चाहिए थे काम से, उन्हें थाली बैठा के खिलाना चाहिए था। ठीक है, मैंने अभी अपने माता पिता को रिटायर नहीं किया है तो मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। ठीक है, तुम्हें भी अपने आप पर घिन आनी चाहिए। आई समझ में, जब भी तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे, ये ध्यान रखना, तुम्हें खुद के ऊपर घिन आनी चाहिए। ठीक है, जो बंदा स्क्रॉल कर रहा है रील 3 से 4 घंटे 5 घंटे, मैं खुद वो बंदा हूं और मुझे अपने आप पर घिन आ रही है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं अपने आप को रख रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा, सबसे पहले मैं खुद को कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई ये काफी एक सीरियस मैटर है। ठीक है, बाकी अब देखो, अगर तुम खुद को अपने माता पिता की जिम्मेदारी अगर तुम नहीं संभालोगे, अगर तुम अकेले बंदे हो, सिंगल चाइल्ड हो, ठीक है, और तुम लड़के हो, भाई तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ध्यान रखो। ये फ़ोन चलाने से, ये गेम खेलने से भाई नहीं होगा कुछ भी। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने वाला और बहुत ज़्यादा गेम खेलने वाला बंदा था, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है, ठीक है, कि क्या मैटर करता है इस दुनिया में। सिर्फ पैसा मैटर करता है मेरे भाई, कुछ मैटर नहीं करता। तो जो आपके अंदर एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, वो इसी वजह से है क्योंकि आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ अचीव करो, अपने माता पिता को खुश रखो, ठीक है, उनकी सहायता करो, उनके काम में हाथ बटाओ। धीरे धीरे तुम उनके काम में हाथ बटाओगे, धीरे धीरे तुम उनका काम खुद अपने हाथों में लेने लगोगे। ठीक है, और धीरे धीरे ही वो ठाली बैठेंगे और तुम काम करने लगोगे। इतना हार्ड कुछ नहीं है, धीरे धीरे ही हर बंदा सीखता है। जो बंदा ट्रक चला रहा है भाई बहुत हार्ड काम है, जो बंदा बस चला रहा है बहुत हार्ड काम है, पायलट उनका हार्ड काम है, एयरफोर्स नेवी, ये सबका हार्ड काम है भाई।
शुरू करने से पहले सब कुछ हार्ड लगता है। एक बार शुरू तो करो, एक बार उतरो तो सही मैदान में, सब के सब आसान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। और जो 30 दिन का रूटीन था वो अभी दिसंबर में, जैसा मैंने कहा था 2026 के लिए तैयारी करेंगे, वो वीडियो कल आने वाली है। ठीक है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी लगभग, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी देरी हो गई। और भाई मेरी बात सुनो, एक इम्पोर्टेंट मैसेज लास्ट में मैं दे रहा हूँ, वो देना नहीं चाह रहा था वैसे तुम्हें। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप छोटा भाई मान लो या कोई बड़ा भाई मान लो, ठीक है, इस दुनिया में बस चीज़ जो मैटर करती है ना, पैसा। अगर आपको किसी लड़की के पीछे हो, कोई प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई रिश्ते नातों के चक्कर में पड़ा हुआ है, भाई मेरी बात सुनो, जिस बंदे के पास पैसा है ना, सब उसके ही दोस्त हैं, सब उससे ही प्यार करते हैं, सब उससे ही रिश्ता नाता जोड़ना चाहते हैं। अगर तुम्हारी जेब में धल्ला नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है ना, तो भाई सब तुम्हारे रिश्ते सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिससे तुम प्यार करते हो सब छोड़ के चले जाएंगे मेरे भाई, कोई नहीं आने वाला साथ तुम्हारे। तुम ऐसे बैठोगे मुंह लटका के ऐसे, ठीक है, इस तरह से रोओगे तुम एक दिन बैठ के, अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं ली। ये ध्यान रखना, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप भाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई हम लोगों को, मुझे भी और आपको भी साथ मिलके सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, और जुड़े रहिए मेरी जर्नी के साथ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाय बाय।